सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जो दर्शकों को हैरान कर देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनु अपने होश खो बैठती है और उसे अजीब अजीब से फ्लैशबैक आने लगते हैं। ये कोई सामान्य यादें नहीं, बल्कि उसके पुराने जन्म की झलकियां हैं जिनका गहरा संबंध आर्य से है। कहानी की शुरुआत होती है जब आर्य एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बिजनेस डील को लेकर चर्चा कर रहा होता है। उसी समय अनु उसके कैबिन में आती है और एक फाइल उठाकर देखने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस फाइल पर पड़ती है जिसमें राजनंदिनी के साइन होते हैं, अनु को अचानक चक्कर आते हैं और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। वहां मौजूद नीतू यह सब देखकर घबरा जाती है और तुरंत आर्य को जाकर बताती है कि अनु बेहोश हो गई है। यह सुनते ही आर्य का चेहरा उड़ जाता है। वह मीरा को किनारे धकेलते हुए तेजी से अनु के पास पहुंचता है। वह अनु को अपनी बाहों में उठाता है और बिना एक पल गवाए उसे हॉस्पिटल ले जाने का आदेश देता है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर अनु की पूरी जांच करते हैं, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर कहते हैं कि शरीर में कोई समस्या नहीं है, फिर भी बेहोशी का कारण समझ नहीं आ रहा। वे कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। आर्य वहीं बैठा अनु का हाथ थामे हुए है। उसकी आंखों में चिंता और दर्द साफ झलक रहा है। वह धीमी आवाज में कहता है, अनु, तुम्हें क्या हो गया? हमने तो साथ जीने मरने की कसम खाई थी। याद है, तुमने मुझे एक पौधा दिया था, उसमें अब जैस्मीन के फूल खिल गए हैं। मैं आज वही फूल तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन तुम तो इन्हें देखने से पहले ही बेहोश हो गईं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसी बीच नीतू पुष्पा जी और गोपाल जी को फोन करके सब बताती है। दोनों अपनी बेटी से मिलने तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आर्य परेशान है और बार बार यही सोच रहा है कि आखिर अनु को यह सब कैसे हुआ। तभी छंडे उसे कॉल करता है और बताता है कि अनु ने वही फाइल देखी थी जो जलंधर ने उसे दी थी, वो फाइल जिसमें आर्य के अतीत से जुड़ी सारी बातें लिखी थीं। यह सुनकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर बाद अनु के पिता बताते हैं कि हर अष्टमी के दिन अनु को ऐसे ही चक्कर आते हैं और वह बेहोश हो जाती है। पहले यह सब केवल रात में होता था, लेकिन अब दिन में भी होने लगा है। आर्य यह सब सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन सब बातों का आपस में क्या रिश्ता है। वह खुद से सवाल करता है, क्या अनु का मुझसे कोई पुराना नाता है? क्या हमारे बीच कोई अधूरी कहानी है जो अब दोबारा पूरी होने जा रही है? आर्य अपने ऑफिस के कमरे में अकेला बैठा सोचता रहता है। उसकी आंखों के सामने अनु और राजनंदिनी के चेहरे एक दूसरे में घुलने लगते हैं। वह धीरे से कहता है, मैं और अनु कभी अलग नहीं हो सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बीच किसी को नहीं आने देंगे। इधर अचानक अनु को होश आता है, लेकिन वह किसी और ही दुनिया में खोई हुई लगती है। बिना कुछ बोले वह उठती है और जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में आकर चलने लगती है। वह सीधे आर्य के घर की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचकर वह एकदम ठहर जाती है और चारों तरफ अजीब नजरों से देखने लगती है, जैसे उसे हर दीवार, हर कोना, हर तस्वीर पहचान में आ रही हो। अब सवाल यह उठता है, क्या अनु वास्तव में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? क्या उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ चुकी है? आने वाला एपिसोड इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां प्यार, रहस्य और नीति तीनों आमने सामने होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि तुमसे तुम तक का यह ट्रैक दर्शकों को रोमांच और इमोशन की नई दुनिया में ले जाने वाला है।